सलामती है। रिजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज हुआ जाता है एक ऐसे मुल्क की तरफ कि जिससे सदियों पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। अमेरिका ने ना सिर्फ धमकियां तड़ियां बल्कि 2025 के जून के बाद जहाजों के ऊपर कश्तियों के ऊपर बमबारी भी की थी। 20 से ज्यादा बम गिराए थे मगर समंदरी सतह के ऊपर। आज उसी मुल्क के ऊपर यूएसए ने हमला कर दिया है। ऐसा हमला कि जिसमें दो बड़े शहरों को निशाना बनाया गया है। ऐसा हमला कि जिसके ऊपर $50 मिलियन का रिवॉर्ड रखा था, उसको मार देने की भी खबरें सुनाई दे रही है। मैं बात कर रहा हूं वेनेजुएला के सदर मदुरा की, जिसको यूएसए यानी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सख्त नजरों से, तंग नजरों से, कड़ी नजरों से देख रखा था और कहा था हम तुम्हें बहुत जल्द मारेंगे आके। दुनिया भर में एक ऐसी जंग का आगाज हो चुका है वियतनाम वॉर के बाद, अफगानिस्तान वॉर के बाद, कि जिसमें यूएस ने अपनी टांग डाल दी है और वेनेजुएला के सदर को मारने के लिए बकौल उनके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को और डायरेक्ट जो कारोबार उनका चल रहा है उसको रोकने के लिए पांव रख दिया है। दो बड़े शहर है, एक है ला कार्लोटा और दूसरा शहर है काराकास, जो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। इन शहरों के ऊपर शदीद बमबारी की है। 20 से ज्यादा बड़े जहाज यूएसए के वेनेजुएला में एंटर कर चुके हैं और उन्होंने ऐसी सख्त और खौफनाक किस्म की बमबारी की है जिसके नतीजे में वेनेजुएला में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। इमरजेंसी की सूरत हाल में जो वहां के सदर है, उन्होंने मजम्मती बयान देते हुए कहा कि कोई हादसा नहीं है, वाकया नहीं है, ये हमारी खुददारी के ऊपर हमला है और दुनिया भर इस जंग को जंग का आगाज समझे जो कि आलमी जंग में छिड़ जाएगी। क्योंकि इससे पहले लूला साहब ने भी अब बयान दिया और कहा कि अगर ये हुआ तो फिर ये बहुत बड़े लेवल की जंग का आगाज होगा। ख़वातीन और हज़रात, स्पेशल खबर जो मैं आपको देने लगा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि इसी तरह का एक अटैक, इसी तरह का एक एंटी रेजीम बल्कि रेजीम चेंज प्लान यूएस और इसराइल कर रहा है करंट अफेयर्स में। जो सिमिलर नौयत का अटैक प्लान है वो है ईरान के लिए मिडल ईस्ट में, और ये सिर्फ उसकी प्रैक्टिस है किस खामोशी के साथ वेनेजुएला को अंडर कंट्रोल लेते हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो नेक्स्ट विल बी मिडल ईस्ट, और इस अटैम्प्ट के नतीजे में मिडल ईस्ट की, वेनेजुएला की और दुनिया भर की वो सियासत जो एंटी यूएस चल रही है उसे काबू कर लिया जाए।